Hello friends, you are most welcome in my new video lecture of फ्रेजल वर्ब। फ्रेंड्स, जैसा कि हम फ्रेजल वर्ब को एसपी बख्शी के बुक से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंग्लिश की वन ऑफ द बेस्ट बुक है। फ्रेंड, उसी के सीरीज़ में आज हम 11th लेक्चर डिस्कस करेंगे। चलिए आज का फ्रेजल वर्ब डिस्कस करते हैं। वेट अ सेकंड फ्रेंड्स। आज का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेटअप। सेटअप मीन्स होता है इस्टेब्लिश करना। सेटअप मीन्स क्या होता है? इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना। फैक्ट्री वाज सेटअप बाय हिज अंकल। फैक्ट्री उनके अंकल के द्वारा सेटअप की गई। तो सेटअप की गई मीन्स स्थापित की गई, इस्टेब्लिश की गई। नेक्स्ट है सेट फोर्थ। सेट फोर्थ मीन्स होता है स्टार्ट ऑन जर्नी और एक्सप्लेन करना। सेट फोर्थ का दो मतलब होता है। एक होता है सेट आउट। सेट फोर्थ का मतलब सेट आउट भी होता है, सेट आउट, और दूसरा होता है एक्सप्लेन अ जर्नी। सेट आउट का मतलब होता है स्टार्ट ऑन जर्नी, मतलब प्रस्थान करना। देखते हैं एक सेकंड। द पार्टी विल सेट फोर्थ इट्स व्यूज ऑन ग्लोबलाइजेशन एट अ पब्लिक रैली। पार्टी विल सेट फोर्थ इट्स व्यूज ऑन ग्लोबलाइजेशन। पार्टी अपने ग्लोबलाइजेशन पर अपने व्यूज को सेट फोर्थ करेगी। सेट फोर्थ करेगी मीन्स एक्सप्लेन करेगी एट पब्लिक रैली। पब्लिक रैली में पार्टी पब्लिक रैली में ग्लोबलाइजेशन पर अपने व्यूज को एक्सप्लेन करेगी, सेट फोर्थ करेगी। ठीक है फ्रेंड, सेट फोर्थ मीन्स एक्सप्लेन करना। सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है स्टार्ट ऑन जर्नी मीन्स प्रस्थान करना, और सेट फोर्थ भी होता है, क्योंकि सेट फोर्थ का एक मतलब स्टार्ट ऑन जर्नी भी होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। नो सूनर वाज द हंटर इन्फॉर्म्ड ऑफ लायंस प्रेजेंस इन द फॉरेस्ट देन ही सेट आउट। नो सूनर वाज हंटर इन्फॉर्म्ड ऑफ अ लायन प्रेजेंस इन द फॉरेस्ट। जैसे ही शिकारी को जंगल में शेर के प्रेजेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है, देन ही सेट फोर्थ, देन ही सेट आउट। तब वो क्या कहते हैं? सेट आउट कर देता है, प्रस्थान कर देता है। इन द सेंस कि वो जंगल के लिए निकल लेता है। तो सेट आउट मीन्स क्या होता है? स्टार्ट ऑन जर्नी या प्रस्थान करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिट बैक। सिट बैक मीन्स होता है रिलैक्स करना। सिट बैक मीन्स रिलैक्स करना। ही बिलीव्स दैट, उसका ऐसा मानना है कि ही हैज़ राइट टू सिट बैक, उसे सिट बैक करने का अधिकार है। सिट बैक करने का मीन्स रिलैक्स करने का अधिकार है। व्हाइल अदर्स शुड वर्क हार्ड, जबकि दूसरों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो सिट बैक का मतलब क्या हुआ? रिलैक्स करना, आराम करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिटअप। सिटअप मीन्स होता है जागे रहना। सिटअप मीन्स क्या होता है? जागे रहना। स्टे आउट ऑफ बेड, स्टे आउट ऑफ बेड। ठीक है। और स्टे अप, सिटअप और स्टे अप दोनों फ्रेजल वर्ब हैं, जिसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है जागे रहना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है सी सेट अप टिल हर सन रिटर्न। सी सेट अप, वो जागी रही, टिल हर सन रिटर्न, जब तक उसका लड़का आ नहीं गया। सी सेट अप टिल हर सन रिटर्न, वो जागी रही जब तक उसका बच्चा वापस नहीं आ गया। तो सेटअप मीन्स क्या हो गया? जागी रही। तो सिटअप मीन्स होता है स्टे आउट ऑफ बेड या फिर स्टे अप, मतलब जागी रहना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई मीन्स किसी की सपोर्ट करना, किसी के साथ में खड़े होना या मदद करना। सपोर्ट करना या मदद करना। स्टैंड बाई मीन्स होता है सपोर्ट करना या मदद करना। चलिए एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में। ऑल्दो ही प्रॉमिस टू स्टैंड बाई मी, यद्यपि उसने मेरी मदद करने के लिए प्रॉमिस किया। इन डिफ़िकल्टीज, समस्या में। ही डिड नॉट लिव अप टू इट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ऑल्दो ही प्रॉमिस टू स्टैंड बाई मी, मतलब उन्होंने मेरी मदद करने के लिए प्रॉमिस किया। स्टैंड बाई मीन्स
बाई मीन्स मेरे साथ खड़े होने के लिए, मेरे हेल्प करना। स्टैंड बाई मी मीन्स हेल्प करना, सपोर्ट करना। ऑल्दो ही प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया टू स्टैंड बाई मी, कि मेरी मदद करेंगे, ठीक है, मेरी मदद करने के लिए समस्या में। बट ही डिड नॉट लिव अप टू इट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट करना या हेल्प करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड फ्रेंड, इसे जूम इन कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर मीन्स होता है रिप्रेजेंट करना। चलिए देखते हैं एग्जांपल से, क्लियर हो जाएगा अभी। TEC स्टैंड फॉर टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट। देखिए TC का फुल फॉर्म, T से हो गया टेक्निकल, E से हो गया एजुकेशन, C से सर्टिफिकेट। तो TEC स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे स्टैंड फॉर TEC रिप्रेजेंट करता है टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट को। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टैंड आउट। स्टैंड आउट मीन्स होता है अलग दिखना। स्टैंड आउट का मतलब होता है भीड़ से अलग दिखना, टू बी कॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है। स्टैंड आउट मीन्स होता है जो कि पहचान में आ जाए, भीड़ से, ग्रुप से अलग दिखे। स्टैंड आउट मीन्स होता है टू बी कॉन्स्पिक्यूअस। चलिए एग्जांपल देखते हैं। शी स्टूड आउट फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हर एमिएबल मैनर। शी स्टूड आउट फ्रॉम द क्राउड, वो भीड़ से अलग दिखती है। शी स्टूड आउट फ्रॉम द क्राउड, वो भीड़ से अलग दिखी, भीड़ से अलग दिखी। बिकॉज ऑफ हर एमिएबल मैनर, अपने एमिएबल मैनर के कारण वो भीड़ से अलग दिखी। स्टूड आउट मीन्स होता है अलग दिखना, टू बी कॉन्स्पिक्यूअस, जो कि तुरंत पहचान में आ जाए, ठीक है, और जो अलग रहेगा वही पहचान में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट है स्टैंड अप फॉर। स्टैंड अप फॉर मीन्स होता है डिफेंड करना। स्टैंड अप फॉर मीन्स डिफेंड करना। इट इज़ योर ड्यूटी टू स्टैंड अप ऑलवेज फॉर द पुअर। स्टैंड अप फॉर मीन्स डिफेंड करना। इट इज़ योर ड्यूटी, ये तुम्हारा कर्तव्य है, टू स्टैंड अप ऑलवेज फॉर द पुअर, कि आप हमेशा पुअर के साथ खड़े रहें। स्टैंड अप फॉर मीन्स डिफेंड करना, पुअर को डिफेंड करें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्ट्राइक फॉर। नेक्स्ट क्या है? स्ट्राइक फॉर। स्ट्राइक फॉर होता है रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट से हटा देना। स्ट्राइक फॉर करना। स्ट्राइक ऑफ, OFF ऑफ। स्ट्राइक ऑफ मीन्स होता है लिस्ट से हटा देना। चलिए एग्जांपल देखते हैं। हिज नेम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ द एडमिशन लिस्ट, उसके नाम को एडमिशन लिस्ट से स्ट्रक ऑफ कर दिया गया है। तो हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ मीन्स स्ट्रक ऑफ कर दिया गया है, मीन्स रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मीन्स होता है रिजेंबल। रिजेंबल मतलब की तरह दिखना। सी ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ हर मदर, वो हमेशा मुझे उसकी माँ की याद दिलाती है। सीन्स सी टेक आफ्टर हर मदर, क्योंकि वो अपनी माँ के जैसे दिखती है। सी ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ हर मदर, वो मुझे अपनी माँ की याद दिलाती है, बिकॉज वो अपनी माँ के जैसे दिखती है। तो टेक आफ्टर मीन्स रिजेंबल, की तरह दिखना। नेक्स्ट है टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है लिखना, राइट करना। सी वॉज बिजी इन टेकिंग डाउन द डिक्टेशन हुईज टीचर वॉज गिविंग। सी वॉज बिजी, वो बिजी थी, इन टेकिंग डाउन डिक्टेशन, डिक्टेशन को टेक डाउन करने में। टेक डाउन मतलब डिक्टेशन को लिखने में। हुईज द टीचर वॉज गिविंग, जो कि टीचर दे रहे थे। तो सी वॉज बिजी इन टेकिंग डाउन द डिक्टेशन। तो टेकिंग डाउन मीन्स क्या हुआ कि डिक्टेशन को लिखना। टेकिंग डाउन द डिक्टेशन का मतलब होता है डिक्टेशन को लिखना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से इसका रिकैप कर लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, फर्स्ट है सेटअप। सेटअप मीन्स होता है इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना। सेट फोर्थ मीन्स होता है प्रस्थान करना और एक्सप्लेन करना, दोनों होता है। सेट फोर्थ और सेट आउट
दोनों का मतलब होता है प्रस्थान करना, और सेट फोर्थ का एक मतलब और भी होता है एक्सप्लेन करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेट आउट होता है, सेट आउट प्रस्थान करना, स्टार्ट ऑन जर्नी, और सेट आउट का मतलब सेट फोर्थ भी होता है। और नेक्स्ट देखते हैं सिट बैक, सिट बैक मीन्स आराम करना, रिलैक्स करना। सिटअप, सिटअप मीन्स होता है स्टे आउट ऑफ बेड और स्टे अप। तो सिटअप और स्टे अप दोनों का मतलब होता है जागे रहना, स्टे आउट ऑफ बेड। स्टैंड बाई मीन्स होता है सपोर्ट करना या मदद करना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर मीन्स होता है प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंट करना। जैसे टीसी क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करता है टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट को। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंड आउट, स्टैंड आउट मीन्स होता है अलग दिखना, टू बी कॉन्स्पिक्यूअस। स्टैंड अप फॉर, स्टैंड अप फॉर मीन्स डिफेंड करना, स्टैंड अप फॉर मीन्स डिफेंड करना। और स्ट्राइक ऑफ, स्ट्राइक ऑफ मतलब लिस्ट से गायब कर देना, रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। स्ट्राइक ऑफ मीन्स रिमूव कर देना लिस्ट से। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर मतलब की तरह दिखना, टेक आफ्टर मतलब की तरह दिखना। जैसे एग्जांपल में देखा था मैंने कि वो अपनी मम्मी के जैसे दिखती थी। टेक डाउन, टेक डाउन मीन्स राइट करना, टेक डाउन में राइट करना, लिखना। फ्रेंड्स इस वीडियो में आज यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।